अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग टेस्ट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज़ को देखते हैं। पहला एमसीक्यू हमारे पास है, द फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल इज़ कोवेलेंट फोर्स, मेटालिक फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, आयोनिक फोर्स। जो हमारे पास बिटवीन द मॉलिक्यूल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, रिमेंबर दैट वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। उनमें डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, लाइक दैट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हो सकती हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस हो सकती हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हो सकती हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हो सकती हैं, बट जो हमारे पास ए बी और डी ऑप्शंस में है, कोवेलेंट फोर्स, मेटालिक फोर्स या आयनिक फोर्स, these forces of attraction are between the atoms to form molecules. सो अगर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाते हैं बिटवीन एटम्स, उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जब होती है, तो एज ए रिज़ल्ट जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान आप डिफरेंट पोलैरिटी की वजह से या उनके ऊपर जो पार्शियल चार्जेस होते हैं या आइन और डाइपोल फोर्सेस जो होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस लाइक दैट HCl के अंदर हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस मौजूद हैं, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। सो बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स द टाइप ऑफ फोर्स is called intermolecular force. Option C will be correct. सेकेंड हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स, आयनिक फोर्स, intermolecular force, metallic force or covalent force. Remember that different types of bonding including ionic bond, metallic bond, covalent bond, these are very strong as compared to the forces of attraction between different molecules which are called intermolecular forces. Intermolecular forces जो हैं वो बहुत वीक होती हैं, जबकि बाकी जितने भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो केमिकल बॉन्डिंग में इंक्लूडेड हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उनके अंदर। जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो सबसे ज़्यादा वीक होंगी और जो आयनिक बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। थर्ड एमसीक्यू हमारे पास, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज ice is denser than water, ice is crystalline in nature, water is denser than ice, water molecules move randomly. जो हमारे पास आइस होती है उसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी का लफ्ज़ी मतलब है गाढ़ापन, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। जिनके मालिक्यूल के दरमियान जो स्पेसेस अगर ज़्यादा होंगी तो डेफिनेटली गाढ़ापन कम होगा, डेंसिटी कम होगी। जो हमारे पास आइस होती है उसकी डेंसिटी कम होती है क्योंकि मॉलिक्यूल उसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट के साथ उनकी जो है तरतीब होती है, जबकि वाटर जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। सो वाटर इसलिए हमेशा नीचे रहता है और जो हमारे पास आइस है वो हमेशा पानी के ऊपर रहती है। सो वाटर इज़ डेंसर देन आइस, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। बाकी मॉलिक्यूल चाहे रैंडमली मूव कर रहे हैं या क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वो चीज़ नीचे रहेगी, अगर डेंसिटी जिस चीज़ की कम है डेफिनेटली वो फिर ऊपर रहेगी। और यहाँ पर जो हमारे पास आइस की डेंसिटी होती है वो 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, जबकि जो हमारे पास वाटर की होती है वो 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इट शोज़ दैट द डेंसिटी ऑफ द आइस is less than that of water and water is denser than ice. Fourth MCQ हमारे पास है, the heat of vaporization of liquid hydrogen chloride is 7 kilojoule per mole, 17 kilojoule per mole, 71 kilojoule per mole and 1.7. Option B will be correct. हमारे पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन बेसिकली क्या होती है, वो इंथैल्पी चेंज, वो हीट चेंज जब आप किसी लिक्विड को वेपर्स के अंदर यानी कि गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उस वक्त जितनी हीट एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक डेफिनेटली रिएक्शन है। सो जितनी हीट एब्जॉर्ब होती है आप उसको नाम देते हैं द हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और इसकी वैल्यू जो है वो 17 किलो जाउल पर मोल है। बट रिमेंबर दैट 430 किलो जाउल एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है, जो केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करती है हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर। अगर आप 1 मोल HCl लिक्विड है उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 17 किलो जाउल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर आप उसका बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 430 किलो जाउल पर मोल एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, कोवलेंट फोर्स, आयनिक फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डेफिनेटली केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जितनी भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा होती हैं, और बॉन्ड जितने भी हैं हमारे पास, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, इन तमाम बॉन्ड्स के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो आयनिक बॉन्ड के अंदर होती हैं, बिकॉज it includes the shifting of electron from one atom to another atom, complete transfer of electron होता है। सो वहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव आइंस के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बहुत ज़्यादा होती है, इनकी लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है आयोनिक कंपाउंड्स की, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इनकी हार्डनेस ज़्यादा होती है। सो आयोनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट एटम्स विल बी स्ट्रॉन्गर देन any other bond, so option B will be correct. The boiling point of water is higher than alcohol due to strong hydrogen bonding in water than alcohol, ये ऑप्शन ठीक है। वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल देन वाटर, ये भी ठीक है। बोथ एंड बी, यही ऑप्शन बनेगा क्योंकि हमारे पास ए भी ठीक है, बी भी सही है। वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कंपेयर टू अल्कोहल। इस वजह से पानी के अंदर जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, डेफिनेटली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लाइक दैट अगर बात करें अल्कोहल की तो इसके अंदर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, जबकि पानी के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है, सो उनके अंदर डेफिनेटली उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। वाटर हैज़ बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, ये ठीक है, पोलर बॉन्ड होता है पानी के अंदर। बी ऑप्शन नॉन पोलर, नहीं, ये गलत है। सी कोवलेंट, यस, पानी के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है। ऑप्शन डी जो है वो ई और सी है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। बोथ ए एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट बिकॉज पानी के अंदर जो बॉन्डिंग है यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और अपना बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ बनाता है। हाँ, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाती है तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम, एंड दैट्स व्हाई द पार्शियल नेगेटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द ऑक्सीजन एटम एंड द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन हाइड्रोजन एटम। सो the bond will be covalent and polar covalent bond, so option A and C both are correct, therefore we will mark the option D, that will be correct. नेक्स्ट हमारे पास है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज़, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यू हैव टू रिमेंबर दैट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका ऑप्शन, ये ऑप्शन ही करेक्ट है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। इसकी वजह अभी हमने पिछले एमसीक्यूज़ में डिस्कस भी किया है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं, जबकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत बहुत वीक होती हैं। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। The difference between electronegativities of hydrogen and chlorine is 2.2, 3.2, 1.1, 1.0। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास 2.2 होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास 3.2 होती है। दोनों का डिफरेंस निकालें, हायर माइनस लोअर, 3.2 minus 2.2 that will be equal to 1.0, so option D will be correct. Which one of the following contain non-polar covalent bond? H2O, नहीं जी, ये इसके अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड है क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। HCl के अंदर भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होता है, सो इट विल नॉट बी नॉन पोलर, इट विल बी अ पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज पार्शियल नेगेटिव चार्ज विल अपीयर on chlorine and partial positive charge will appear on hydrogen. Option C, hydrogen, that is correct because between the similar atoms always there will be non-polar molecule. ऑप्शन डी के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। रिमेंबर दैट when the bond is formed between two similar atoms there will be no partial positive or partial negative charge on any atom, so bond will be non-polar। हाइड्रोजन, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, नो डिफरेंस, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विल बी 0।
This is the reason that the bond formed between two similar hydrogen atoms will be non-polar. So option C will be correct. यहाँ पर क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, फ्लोरीन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी एटम है जो सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम के दरमियान मॉलिक्यूल बनेगा, रिमेंबर दैट वो हमेशा नॉन पोलर होगा. The density of ice is, this is the memory based question and this is conceptual question when you are talking about the question that why ice floats on the water. So you have to remember the different values of ice and water. आइस की डेंसिटी जो है वो 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है और जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है. इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों ने. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. अब शॉर्ट आंसर्स की तरफ आते हैं. पहला हमारे पास है व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डेफिनेटली आपको पता है मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है और मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पॉजिटिव आयन की वजह से. जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन थ्योरी या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी है हमारे पास, वो हमें ये बताती है कि मेटल्स के अंदर जो है फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं और वो अट्रैक्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन और जो है पॉजिटिव मेटल एटम जो है जिससे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्डिंग होती है. वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जो है वो मूव करती है. अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होते तो आपके पास मेटल हमेशा नॉन कंडक्टर होती. अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो अगर बात करते हैं प्लास्टिक की या लकड़ी की, कार्बन की बात करते हैं, कार्बन के अंदर जो हमारे पास है वो डायमंड की बात करें तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो डायमंड इज नॉन कंडक्टर हमारे पास. लेकिन अगर हम मेटल्स की बात करते हैं, जितने भी मेटल्स हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है वो मूव करती है. दैट्स व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ड्यू टू फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन मेटालिक बॉन्ड. मेटालिक बॉन्ड डेफिनेटली आपको पता है एक ऐसा बॉन्ड होता है जो पॉजिटिव चार्ज आइंस और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है. द डिफरेंट प्रॉपर्टीज शोन बाय मेटल्स सच एज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गुड कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्ड होती हैं, हैवी नेचर की होती हैं. ये सारी की सारी इसी वजह से होती हैं. अभी हमने इस पर बात भी की है. लेस्टर शो करती हैं. ये सारे के सारे असल में क्या होता है कि मेटल्स जो हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देती हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है. इसलिए वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करती हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं. अब एक सी बन जाता है, समंदर बन जाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और मेटल पॉजिटिव आयन भी वहाँ पर हैं. इस तरह का जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, इस तरह से बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसको नाम दिया जाता है मेटेलिक बॉन्ड का. आइस फ्लॉट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर गिव रीज़न. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एफएससी लेवल का सवाल है. एफएससी में अक्सर पूछा जाता है, मैट्रिक में भी पूछा जाता है, बड़े लेवल पर भी ये सवाल पूछा जा सकता है. इसकी वजह ये है कि जो वाटर की डेंसिटी है वो ज़्यादा है, इसलिए वाटर नीचे आ जाता है और जो आइस की डेंसिटी है वो कम है. दोनों की वैल्यू आपने याद रखनी है. वाटर की डेंसिटी 1.0 है और आइस की डेंसिटी 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. और दूसरी वजह ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जब आइस बनती है तो आइस के दरमियान स्पेसेस आ जाती हैं क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट हो जाती है और रेगुलर अरेंजमेंट बिटवीन द एटम्स होने की वजह से दरमियान में स्पेसेस बन जाती हैं और तकरीबन ये 9% ज़्यादा बन जाती है. मसलन अगर आप एक कटोरे के अंदर पानी भर के फ्रिज में रखते हैं, अगर आप उसको लबालब भर लें, बिल्कुल मुंह तक उसको कर लें, पानी उसके अंदर डाल दें, तो जब आप उससे बर्फ़ बनाएंगे तो आप देखेंगे वो बर्फ़ मुंह से बाहर निकली हुई होगी. तकरीबन 9% ज़्यादा स्पेस होती है आइस के पास एज़ कम्पेयर टू लिक्विड वाटर. उसकी वजह यह है कि वाटर मालिक्यूल जो हैं वो रेगुलरली अरेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से उनके दरमियान स्पेसेस आ जाती हैं. वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, आइस की डेंसिटी कम हो जाती है. इस वजह से वाटर जो है नीचे रहता है और आइस ऊपर रहती है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. डेफिनेटली जब आप पोलर की बात करते हैं तो आप कहते हैं पोल्स हैं. पोल्स का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस और ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब एटम
डिफरेंट टाइप्स के होंगे और मॉलिक्यूल बनाएंगे। लाइक दैट HCl के अंदर है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर है, वाटर है, ये सारे के सारे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जबकि अगर सिमिलर टाइप ऑफ एटम होंगे, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, जितने भी ये सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो इस तरह से बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो आपके पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। Why is the boiling point of water is higher than alcohol? इम्पॉर्टेंट रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, इस वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती हैं। जबकि अल्कोहल के अंदर वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से उसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास है डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन दीज फोर्सेस इन वाटर मॉलिक्यूल। बुक वाला आपने लिखना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन करना है। डेफिनेटली आपको पता है 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं हमारे पास, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। और पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम के दरमियान जब इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं तो डेफिनेटली इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। वाटर के अंदर ये स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया गया है, इस तरह से आपने स्ट्रक्चर बनाना है। एंड रिमेंबर दैट विद इन द मॉलिक्यूल जो बॉन्ड बना हुआ है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, दैट इज नॉट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डिनोटेड बाय द डॉटेड लाइंस, ये आपको नज़र आ रही हैं जो डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। ऐसा ना समझ लीजिएगा कि ये जो रेड कलर से बनी हुई लाइंस हैं ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नहीं, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो है जो एक वाटर के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के दरमियान होगी, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपने बड़ी डिटेल के साथ लिखना है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास जो बी पोर्शन है उसके अंदर आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बताना है। डिफरेंट फोर्सेस होती हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं, उनको आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। और HCl के अंदर ये फोर्सेस जानी जाती हैं डाइपोल फोर्सेस के नाम से। एंड रिमेंबर दैट अगेन आई एम सेइंग दैट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन विच इज़ डिनोटेड बाय रेड लाइन, दिस इज़ बॉन्ड, this is covalent bond, this is not the hydrogen bonding or any other thing intermolecular forces, this is केमिकल बॉन्डिंग। और ये जो आपको डॉटेड लाइन से ब्लू कलर में नज़र आ रही है जिस पे लिखा हुआ भी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये हमारे पास जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इनको कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो 2 हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल के दरमियान है। क्योंकि एक हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, दोनों के दरमियान एक टेम्परेरी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जिनको नाम दिया जाता है डाइपोल फोर्सेस का। ये आपने डिटेल से लिखना है। इसकी जो एनर्जी है वो भी आपने लिखनी है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन 17 किलो जूल है, जबकि केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 430 किलो जूल फार्मूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।